कोरोना संक्रमण की वजह से स्थितियां विकट हैं। हजारों लोग मदद के इंतजार में हैं। कोई अस्पताल में बेड के लिए तो कोई ऑक्सीजन, दवा और भोजन के लिए उम्मीद भरी निगाह लगाए बैठा है। ऐसे वक्त में जब कई जनप्रतिनिधियों का अता पता नहीं है, एक पूर्व विधायक लोगों के लिए आशा की नई किरण बनकर सामने आए हैं। ये पूर्व विधायक दिन रात लोगों की सेवा में लगे हैं। यह शख्स न केवल जमशेदपुर बल्कि झारखंड के अलग अलग जिलों सहित देश के कई हिस्सों में लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस शख्स के काम से प्रभावित होकर लोग इन्हें अब झारखंड का सोनू सूद कहने लगे हैं। शख्स का नाम है कुणाल सारंगी। इस नेक काम में कुणाल अकेले नहीं हैं, बल्कि उनकी पत्नी डॉक्टर श्रद्धा सुमन भी उनका साथ निभा रही हैं। वे मुफ्त में लोगों को चिकित्सीय परामर्श दे रही हैं। द फॉलो अप की रियल हीरो सीरीज में आज देखिए पूर्व विधायक कुणाल सारंगी और उनकी पत्नी डॉक्टर श्रद्धा सुमन की प्रेरणादायी कहानी। कोरोना के इस संकट में वैसे तो हर कोई अपने स्तर पर एक दूसरे की मदद पहुंचा रहा है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि जो भी उनसे कुछ उम्मीद करता है उनकी मदद की जा सके। कम ही लोग हैं जो अपने इलाके और क्षेत्र की दहलीज को नहीं देखते हुए दिल खोल कर मदद कर रहे हैं। कुणाल पिछले 15 दिनों से बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद कर रहे हैं। उनकी सेवा भाव से प्रभावित होकर लोग उन्हें अब झारखंड का सोनू सूद कह रहे हैं। कुणाल सारंगी और उनकी टीम ने 15 दिनों में अब तक 500 लोगों से अधिक को मदद पहुंचाया है। मरीजों को बेड दिलवाने, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने, घर तक दवा पहुंचाने और साथ साथ खाना पहुंचाने तक का काम शामिल है। कुणाल की टीम में शामिल सदस्य पूर्णेंदु ने द फॉलो अप को जानकारी देते हुए कहा कि 500 लोगों में से 200 लोग जमशेदपुर के होंगे। इसके अलावा 200 लोग जमशेदपुर और रांची के आसपास के होंगे। साथ ही कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली और नागपुर सहित कई अन्य जगहों पे भी लोगों तक मदद पहुंचाया गया है। वहां भी लोगों को इलाज के साथ साथ बेड की व्यवस्था कराई गई है। 100 कोरोना मरीज के घर हर दिन खाना पहुंचाने का काम कुणाल सारंगी और उनकी टीम कर रही है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र। मेरे छोटे भाई को ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो मैंने जसवाल जी से संपर्क किया और कुणाल सारंगी जी से संपर्क किया, तो उन्होंने मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उसी समय धनबाद के सामाजिक कार्यकर्ता अंकित राजगरिया जी, भाजपा नेता कुणाल सारंगी जी और माही जी द्वारा मुझे स्पर्श हॉस्पिटल में बेड मिल गई। इससे मेरी दादी की जान बच पाई। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। कुणाल सारंगी ने द फॉलो अप को बताया कि लोगों तक मदद पहुंचाने में उनके साथ 10 युवाओं की एक टीम है। इनमें से कई लोग सिम्बायोसिस जैसे कंपनी में काम कर चुके हैं। कई लोग हैं जो बैंक में और विभिन्न सेक्टरों में फिलहाल काम कर रहे हैं। कुणाल ने बताया कि लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर जो ही मदद की अपील आ रही है उन्हें भी मदद पहुंचाया जा रहा है। टीम के सदस्यों की मॉनिटरिंग कुणाल खुद करते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं। कुणाल की टीम के सदस्य पूर्णेंदु ने बताया कि हर तरह की मदद के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इन ग्रुप में संदेशों के आदान प्रदान से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस निवासी संतोष शाह की 9 साल की पुत्री का इलाज कोलकाता रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल में चल रहा था। बच्ची का निधन इलाज के दौरान ही हो गया। तब तक अस्पताल वालों ने 2,30,000 रुपए का बिल बना दिया था। परिवार बहुत ही गरीब था। ऐसे में उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के सदस्यों ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता को इसकी जानकारी दी। कुणाल ने अस्पताल प्रबंधन से बात कर 1.5 लाख रुपए का बिल माफ करवाया। कुणाल ने बताया कि उन लोगों को बहुत अफसोस हुआ जब वे जाने कि 9 साल की बच्ची अब नहीं रही। कुणाल सारंगी को जानकारी मिली कि कोल्हान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर R.P. सिंह और उनके बेटे कोरोना की चपेट में हैं। उन्हें तुरंत ऑक्सीजन वाले बेड की ज़रूरत है। कुणाल सारंगी ने पहले रांची डीसी और मुख्यमंत्री से मदद की अपील की। उसके बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया। कुणाल ने बताया कि उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्हें अस्पताल में बेड मिल गया है। कोरोना संकट से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए कुणाल अकेले नहीं लगे हैं, बल्कि इनमें उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रद्धा सुमन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इतना ही नहीं, MBBS के बाद PG कर चुकी डॉक्टर श्रद्धा घर से ही पूरा कमान संभाले हुए हैं। श्रद्धा फोन पर कोरोना और अन्य मरीजों को फ्री में परामर्श देती हैं। कुणाल के टीम के सदस्य पूर्णेंदु ने बताया कि डॉक्टर श्रद्धा के अलावा कई और डॉक्टर हैं जो मरीजों को परामर्श दे रहे हैं। उनकी टीम लगातार मरीजों की सेवा में लगी है। कुणाल ने जानकारी दी कि फिलहाल सबसे अधिक प्लाज्मा के लिए फोन आ रहे हैं।
सबसे अधिक ज़रूरी है कि प्लाज्मा डोनेट करने वालों को मोटिवेट किया जाए। सरकार को कम से कम इतना सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग भी प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं उनको और उनके परिवार को वैक्सीन लगाया जाए। इससे लोगों में जागरूकता आएगी, लोग मदद के लिए आगे आएंगे। अगर आप भी किसी मदद के इंतज़ार में हैं तो कुणाल को और उनकी टीम को आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर नीचे दिए गए हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in